नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। नगर परिषद के कर्मचारियों को तत्काल हटाने की मांग, सौंपे ज्ञापन। धौलपुर नगर परिषद में भाजपा से पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने आज अपनी इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया है कि नगर परिषद धौलपुर में वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव और दीपक गोयल कनिष्ठ अभियंता जो नगर परिषद के अंदर कभी ऑफिस में मिलते ही नहीं हैं। इन दोनों को फोन लगाओ तो कभी फोन उठाते नहीं हैं। यह एक प्रतिनिधि से बात नहीं करती तो आम जनता का फोन भी क्यों उठाएंगे। और अपने वार्ड नंबर 7 जगदम्बा कॉलोनी, हुंजवाल रोड और धौलपुर पर इस समय जल भराव की स्थिति बनी हुई है और कर्मचारियों को फोन करे तो वह बोलते हैं इन दोनों के आदेशों के बिना कार्य नहीं करेंगे। अगर एक जनप्रतिनिधि सभी कर्मचारियों को अलग अलग फोन करे तो हम आम जन को क्या राहत दिला सकेंगे। यह दोनों कर्मचारी सरकार के मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। मैं इन दोनों कर्मचारियों को वार्ड विजिट के लिए बोला। इस समय आमजन को जल भराव की वजह से भारी परेशानियां हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। यह दोनों कर्मचारी अपना कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। बाड़ी रोड से हाउसिंग बोर्ड का पानी नहर उर्मिला सागर माइनर है जो मेरे वार्ड में होकर निकलती है। वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त है और उसमें हाउसिंग बोर्ड तथा शिवनगर पोखरा का पानी मेरे वार्ड में सफाई करके छोड़ दिया है। आगे पानी का कोई निकास नहीं है। आगे रेलवे वालों ने बंद करके पानी को रोक दिया है और आगे कोई निकासी नहीं है। यह सारा पानी मेरे वार्ड में भर रहा है। वार्ड की जनता सुबह सुबह पार्षद के घर पर आकर कार्य के लिए बोलती है। यह दोनों अधिकारी अपने कार्य करने में लापरवाह है। इन दोनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इन दोनों कर्मचारियों को नहीं हटाया गया तो हम कलेक्ट्रेट पर वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धौलपुर में कम से कम 50 अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं जिनके खिलाफ 177 की प्रभावी कार्यवाही की जाए तथा भूमाफियाओं कम से कम 50 कॉलोनी अवैध रूप से बसी हुई है और दिन रात नई नई प्लॉटिंग हो रही है। उसके साथ सरकारी नहर की जमीन पर नगर परिषद की जमीन को साथ में बेचा जा रहा है तथा यह भूमाफियाओं ने जो पहले बरसात का पानी निकलता था वह रास्तों को भी रोक कर रखा है। सरकारी जमीन पर भी मकान बनाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ धारा 177 के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए जिससे आमजन को जल भराव की समस्या से राहत प्रदान की जाए। नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश शर्मा, भाजपा पार्षद नगर परिषद धौलपुर। बाढ़ में और नगर परिषद क्षेत्र में इतने हालात खराब हैं, जल भराव की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है, विकराल रूप ले रही है। सीवर लाइन का पानी वैसे ही गर्मियों में ओवरफ्लो हो रहा था, गली गलियों में पानी भर रहा था, घरों के बाहर बैठना भी मुश्किल था। और इसके बावजूद जब पता था कि बरसात होने वाली है तो नगर परिषद के नालों की सफाई बिल्कुल हो नहीं पाई। उसके नाम पर इतने पैसे उठा लिए गए लेकिन कोई भी नाला आज तक साफ नहीं हो पाया ढंग से। और जल भराव की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि लोग बाग निकल भी नहीं सकते, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, घर के अंदर ही 3 से 4 माह तक कैद रहना पड़ता है। तो इन व्यवस्थाओं को क्या होगा। सरकार एक ऐसे मूड में काम कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कोई कार्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज मैंने जब फ़ोन किया प्रकाश श्रीवास्तव जी और दीपक JN नगर परिषद धौलपुर में कनिष्ठ अभियंता, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। 8 से 10 बार कॉल किया लेकिन फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय को मैं कई बार लेटर लिख चुका हूं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मैंने दीपक JN साहब से कई बार विजिट के लिए बोला कि आप बाढ़ में विजिट करिए, बाढ़ के हालात देखिए, बाढ़ में कितने हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अपने चहेते लोगों के यहाँ पर गाड़ियों को भेजते हैं। और 8 से 10 दिन हो गए जो मड पंप लगे थे जिनके द्वारा पानी बाढ़ के अंदर से रोड की तरफ फेंका जा रहा था, वो भी 8-10 दिन से बंद कर दिए गए और उनको कर्मचारियों को डीजल देने से मना कर दिया गया, उनको डीजल नहीं दिया। इसके खिलाफ हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया
और नगर परिषद आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया। और एक सिंचाई विभाग की नहर है जो मेरे वार्ड से होकर गुजरती है, उस पर लोग बागों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके खिलाफ कई बार मैं अवगत करा चुका हूँ कि ये नहर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, इस पर ध्यान दे सरकार, इस पर या तो नाला बनाए या पानी निकासी की कोई व्यवस्था करे। तो मैं कई बार इसको अवगत करा चुका हूँ लेकिन कोई ध्यान नहीं है। धौलपुर के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं इस पानी की समस्या की, जल भराव की समस्या के कारण कि लोग बाग अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान से रह रहे हैं। उससे ऐसे प्रशासन से क्या फ़ायदा, जब कोई जिम्मेदारी से कार्य ही नहीं कर रहे तो ऐसे उससे क्या फ़ायदा है। तो मैं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कृपा करें। धन्यवाद। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। डमी कैंडिडेट को पेपर दिलाने के मामले में 2 गिरफ्तार। दोस्त के भाई की जगह दिया था पेपर। आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज। धौलपुर के जवाहर नवोदय स्कूल में 30 जून को डमी कैंडिडेट की ओर से परीक्षा देने के मामले में पुलिस ने डमी कैंडिडेट 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने डमी कैंडिडेट के साथ उसके दोस्त और उसके भाई को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। सीओ सिटी तपेंद्र मीणा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 30 जून को प्री-डीएलएड परीक्षा के दौरान जवाहर नवोदय स्कूल सेंटर के कमरा नंबर 6 में डमी कैंडिडेट सत्येंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था। मनिया थाना क्षेत्र के लाडमपुर गांव के रहने वाले डमी कैंडिडेट सत्येंद्र कुशवाहा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथ निजी स्कूल में टीचिंग करने वाले दोस्त जगदीश पुत्र भोलूराम के कहने पर जगदीश के भाई संजय पुत्र भोलूराम की जगह परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान उसने भी अपना फॉर्म भरा था, जिसका सेंटर सेपो में आया था। पुलिस की पूछताछ में डमी कैंडिडेट ने सत्येंद्र कुशवाहा के साथ उसके दोस्त जगदीश और संजय को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या मामला? चलो, दिनांक 30 जून 2024 को राज्य सरकार द्वारा DELED की परीक्षा आयोजित की गई, जो पूर्व में BSTC के नाम से जानी जाती थी। उक्त दिनांक 30 जून को धौलपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक कैंडिडेट है, उसकी जगह एक डमी कैंडिडेट जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में परीक्षा दे रहा है, जिस पर श्रीमान SP साहब के निर्देशन में थाना अधिकारी थाना सदर श्री राम नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया,
जो स्कूल पहुंच के वहाँ के जो ऑब्जर्वर थे और संचालक थे उनको इस सूचना से अवगत करा के जब संबंधित कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट को वेरीफाई किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में आवश्यक दस्तावेजों को चेक करके जब जानकारी प्राप्त की गई तो सत्येंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो कि संजय नाम का जो अभ्यर्थी था जो इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरा था और उपस्थित होने वाला था एग्ज़ाम देना, उसकी जगह सत्येंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो थाना मनिया का, वह उसकी जगह डमी कैंडिडेट बन के परीक्षा दे रहा था, जिसे मौके पे संचालक की रिपोर्ट पे अरेस्ट करा गया। और प्रारंभिक पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई कि संजय नाम का जो व्यक्ति था जो कैंडिडेट था उसका जो बड़ा भाई था इसमें जगदीश, वो और जो डमी कैंडिडेट था सत्येंद्र, वो दोनों आपस में मित्र थे और अपने भाई को इस परीक्षा में पास कराने के लिए उन्होंने यह षड्यंत्र रच के आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों की एडिटिंग करवा के और ये षड्यंत्र रच के और फर्जी कैंडिडेट को बैठा के अपने भाई की जगह परीक्षा दिलाई गई। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर शहर का एकमात्र संस्थान CMA जहां पर एक ही छत के नीचे 9th, 10th, 11th, 12th के साइंस विषय की सारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। 9th व 10th के साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी और 11th, 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जाती है। CMA का रिजल्ट गत 9 वर्षों से 100% रहा व इस वर्ष भी कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए व कक्षा 12वीं के 45 से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। हमारा पता है SR कॉलोनी, राणा मैरिज गार्डन के पीछे, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769516329। Hello everyone, I am Shobit Pandey from Career Maker Academy, CMA धौलपुर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th तक की इंग्लिश मीडियम कोचिंग प्रोवाइड करता है। क्लास 9th और 10th के लिए हम लोग साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश के साथ हिंदी प्रोवाइड करते हैं विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल्स। क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश फ्री रहता है सभी बच्चों के लिए। साथ में हम लोग सभी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, साथ में सेमिनार और रोबोटिक्स की वर्कशॉप रहती हैं और पूरा स्टडी मटेरियल सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्लास 9th के और 10th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नए बैचेस 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, क्लास 12th का अपना कोचिंग का जो रिजल्ट है उसमें लगभग 45 बच्चे जो है 90 अबव आए हैं और क्लास 10th में लगभग 50 बच्चे 90 अबव आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उसी रिजल्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। जॉइन CMA। थैंक यू। राजाखेड़ा में PG कॉलेज प्रशासन और सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने SDM राजाखेड़ा को दिया ज्ञापन। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर विगत कई वर्षों से छात्र छात्राओं ने मिलकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। आज छात्र छात्राओं ने मिलकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। छात्र तनु और पूनम ने बताया कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ यहाँ महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राएं क्या करें। छात्रा ममता कुमारी ने बताया कि ये हमारी सरकार को चेतावनी है, सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में छात्र छात्राएं मिलकर उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी मांगे निम्न है।
राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में एमए में राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य विषय इतिहास, हिंदी, साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र विषयों में खोले जाए, जिससे छात्र छात्राओं को बाहर जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। दूसरा, महाविद्यालय में सत्र से एनसीसी प्रारंभ की जाए। महाविद्यालय परिसर का समतलीकरण कराया जाए। यदि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो छात्र छात्रा मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और शासन की होगी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, अन्य छात्रों में रामदेव वर्मा, वीरेंद्र, आकाश, सोनू, अजीत, रामबरन, अंकित, अचल, आकाश, पतंजलि, श्रीकांत, ममता, पूजा, माधुरी, शिवानी, तनु, शिवानी खरे, पूनम, ममता आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मोदेनिया की रिपोर्ट। आज राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा की समस्याओं को लेकर के 11 सूत्री जो हमारी मांग है उन्हें लेकर ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहिबा को मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें पहली मांग ये थी कि इतिहास में एमए खोला जाए, बस की व्यवस्था की जाए, महाविद्यालय में पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, एनएसएस के जो प्रमाण पत्र हैं विगत कई सालों से नहीं दिए गए हैं उन्हें दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो आने वाले समय में छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। चेतावनी के साथ ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहिबा को। और छात्रों को जो आने जाने में असुविधा होती है, पुलिस चौकी की मांग भी रखी गई है। और वहाँ पर जो महाविद्यालय की 4 दीवारी है उसके अंदर उबड़ खाबड़ जगह उसको समतलीकरण के लिए और विषय व्याख्यातों की जो कमी है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी के नाम पूर्व में शिक्षा मंत्री, कॉलेज आयुक्तालय कई वर्षों से ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हुई है। ठाकुरा मैं देवखेड़ा से हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारी कॉलेज में लड़कियों के लिए बस की व्यवस्था नहीं है। लड़कियाँ काफ़ी दूर दूर से आती हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कॉलेज से जाने तक, लेकिन हमारी कोई मांग को सुन ही नहीं रहा है। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और टीचर की बहुत कमी है, सब्जेक्ट है जो बच्चे चाहते हैं वो मिल नहीं पाती, ज़बरदस्ती उनको दिया जाता है। मुझे भी मिला था, मैं फर्स्ट ईयर में मुझे हिस्ट्री चाहती थी, मुझे वो नहीं मिली, मुझे सोशलॉजी ज्योग्राफी दी गई थी। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा आईपीएस के निर्देशन में एवं कमल कुमार जांगीड़ आईपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी, मनोज कुमार शर्मा आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निकटतम सुपरविजन में सरमथरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि दिनांक 27 जून को एक परिवादिया ने थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 26 जून 2024 को सुबह 5 बजे की बात है। प्रार्थिया अपने घर पर सो रही थी। प्रार्थिया का पति गैंगसा पर काम करने गया था। उसी समय प्रार्थिया को अकेली देखकर गांव का ही राधेश्याम पुत्र श्री लालधर घर पर आ गया और प्रार्थिया को चारपाई पर दबा लिया और मुंह को कपड़े से बंद कर दिया। प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती की, उसकी बिना इच्छा से बलात्कार किया और सोने चांदी के आभूषण, पाइप से तोड़िया आदि को चुरा कर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आईपीसी में कायम कर अनुसंधान जारी है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है और मानवीय सूचना के आधार पर उक्त आरोपी राधेश्याम पुत्र श्रीलाल जाति मीना उम्र 35 साल निवासी चंद्रावली को चंद्रावली मोड़ से गिरफ्तार किया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। और थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार, नरसीराम, अवधेश कुमार, परशुराम, वदन सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में 24 जून को एक फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाइक सवार फाइनेंस कर्मचारी से 2,85,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी देते हुए कंचनपुर थाना प्रभारी शताम सिंह ने बताया कि 24 जून को भारत फाइनेंस कर्मचारी के साथ गुरजरा गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कट्टे दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश फाइनेंस कर्मचारी से 2,85,000 रुपए के साथ मोबाइल, टैबलेट और दूसरा सामान लूट कर फरार हो गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में डीएसपी टीम के कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह की मदद से फाइनेंस कर्मचारी की रैकी करने के आरोप में जोगिंदर पुत्र गजरास निवासी गुजरा और धर्मवीर पुत्र सुरेश चंद्र निवासी बड़रैठा को गिरफ्तार किया था। रैकी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बाइक सवार 3 आरोपी रामू पुत्र विरोधी कुशवाहा निवासी अतरसुमा, राजकुमार पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी कूलरकापुरा और दिनेश पुत्र बैजनाथ कुशवाहा निवासी गोलरपुरा ने फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कक्षा 10वीं-12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल। कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं-12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440, दूसरा 9549831768। कक्षा 10वीं-12वीं में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर, स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य। छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था। छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य। खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था। न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा। मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा। मोबाइल नंबर 9461025746।
आज हिंदू जागरण मंच की बैठक होटल रेडस्टोन में आयोजित की गई, जिसमें अंजनी पारासर को हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक और अर्जुन शर्मा को धौलपुर नगर संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अर्जुन शर्मा ने बोला कि मैं उच्च नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं तथा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और सनातन धर्म के लिए सच्चे निष्ठा से कार्य करूंगा। इस अवसर पर अंजनी पारासर ने कहा कि सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। मैं सच्ची निष्ठा से सनातन के लिए काम करूंगा। बसेड़ी के गांव मुंडिक में वित्तीय साक्षरता कैंप का किया गया आयोजन। बसेड़ी ब्लॉक के गांव मुंडिक में वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक एलजीएम और नाबार्ड से जीडीएम और क्रिसिल फाउंडेशन से सेंटर मैनेजर हंसराम गुर्जर ने गांव के लोगों को उपस्थिति में कैंप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य मात्र 20 रुपए प्रति वर्ष के अत्यंत किफायती प्रीमियर पर वंचित आबादी को कवर करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु वर्ग के सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं के बारे में जानकारी से अवगत कराया गया और साइबर फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी। कैंप में एफएलसी मैनेजर मदन कुमार ने कैंप में बैंकिंग योजनाओं से जुड़ने की अपील की और कैंप में सीएफएल टीम एफसी भरत शर्मा, डीओ वीरेंद्र सैनी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज युवा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवा मोर्चा राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देव पारासर ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आईपीएस रवि दत्त गौड़ के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी कि उनको घुटनों के बल चला देंगे के खिलाफ युवा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना धौलपुर और धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। इसी मौके पर संजू शर्मा ने कहा कि इस तरह की अशोभनीय बातें एक आईपीएस अधिकारी के लिए बहुत ही निंदनीय है। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संगठन मंत्री सतीश तिवारी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा टिप्पणी पर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसी मौके पर युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम जिला अध्यक्ष देव पारासर, अनु हुंडवाल, संजू शर्मा, प्रदीप शर्मा, अनुराग कटारा, हरफुल आदि मौजूद रहे। डोटासरा द्वारा श्रीमान रवि दत्त गौड़ आईपीएस अधिकारी जी के बारे में जो अपमानजनक भाषाएं बोली है, उसके ऊपर आज हमने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर की सोनिका गुर्जर थाना पुलिस ने सेपो रोड स्थित उमरारा मोड़ से एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। साइबर सेल के साथ पुलिस की स्पेशल टीम ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। कार्यवाही को लेकर सोनिका गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि करीब 2 महीने पहले मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल इलाके में हुई एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान मुख्य आरोपी बॉबी खान पुत्र शौकीन खान फरार हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। सब इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी सुमित राणा ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उन्होंने बताया कि साइबर टीम के कांस्टेबल अशोक दया और रामू की मदद से पुलिस को इनामी बदमाश बॉबी खान के उमरारा मोड़ पर होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर सब इंस्पेक्टर के साथ साइबर टीम के दोनों कांस्टेबल, स्पेशल टीम के कांस्टेबल रवि पाठक, राजेंद्र हजारी, कोमल सिंह, धर्मेंद्र और कांस्टेबल ड्राइवर रामनाथ मीणा ने घेराबंदी कर दबिश देकर कार्यवाही की। राजाखेड़ा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई जा रही गांव को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क को कर रहे हैं काश्तकार जोड़कर खुर्द-बुर्द। राजाखेड़ा क्षेत्र के बजाना पंचायत से पीडब्ल्यूडी विभाग राजाखेड़ा द्वारा बजट अलॉटमेंट के तहत ग्राम बाजना के ग्राम दरुआपुरा तक
ग्रेवल मर्म सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, जो पुराने एक कच्चे रास्ते से होकर निकाली जा रही है तथा सड़क के किनारे पर काश्तकारों के खेत लगे हुए हैं, लेकिन काश्तकारों के द्वारा ट्रैक्टर चला करके बनी हुई ग्रेवल सड़क मर्म को खुर्द कर दिया है। इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र ब्रजमोहन पुत्र मनरूप जाति कड़ेरा ने अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि सड़क को बासना ग्राम से ग्राम दरुआपुरा को जो रास्ता बनाया जा रहा है, उसे गांव के ब्रजमोहन पुत्र भगवान दास और राम निवास पुत्र पौधे जाति ठाकुर निवासी बसाना ने ट्रैक्टर अपने खेतों की तरफ से ग्रेवल सड़क के ऊपर चला करके सड़क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस रास्ते से एक तरफ खसरा नंबर 780 ठाकुर जाति के है रास्ता, तो दूसरी तरफ खसरा नंबर 775 दूसरी जाति के, इन दोनों के बीच में पुराना कच्चा रास्ता गया हुआ है, जिस पर ग्रेवल सड़क और मर्म का किया गया है। इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सड़क तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रास्ता को टूटने से बचाएंगे? राजाखेड़ा से उदय सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में हितधारकों के साथ नवीन शिक्षा सत्र में शैक्षिक उन्नयन हेतु बैठक का किया गया आयोजन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में हितधारकों के साथ नवीन शिक्षा सत्र शैक्षिक उन्नयन हेतु बैठक का आयोजन राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातमी की अध्यक्षता में नवीन सत्र 2024-25 में शैक्षिक उन्नयन और महाविद्यालय विकास को लेकर महाविद्यालय कार्मिकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों के साथ विचार विमर्श करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य एवं समस्त अतिथियों ने मां शारदे के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहायक आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा के द्वारा मंच संचालन करते हुए नवीन सत्र के दौरान शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ महाविद्यालय विकास और समाज के कार्यों में सक्रिय योगदान के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। विद्यार्थियों में से ललित कुमार, अंजलि, आशुतोष, अभिभावक ओमकार कटारा, प्रदीप कुमार, राधा वल्लभ, कृष्ण मुरारी वर्मा इत्यादि ने महाविद्यालय में कला व विज्ञान संकाय में रिक्त पदों पर शिक्षक उपलब्ध करवाने, कैंटीन व्यवस्था सुचारू करने, एनसीसी की इकाई प्रारंभ करने, कंप्यूटरों की व्यवस्था करने, खेल मैदान हेतु जमीन आवंटित करने हेतु इत्यादि सुझाव प्रस्तुत किए। महाविद्यालय विकास समिति सदस्य मायाराम शर्मा व महेश कुमार परमार ने पुलिस चौकी द्वारा स्थापित करने, वाहन सुविधा उपलब्ध कराने, शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्तों में पद भरने, शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने, कैंपस को वाईफाई युक्त बनाने इत्यादि सुझाव प्रस्तुत किए। इस मौके पर छात्र छात्राएं मौजूद रहे।